नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। एक किस्सा शायद आपने सुना होगा या आपको याद होगा कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरोप यह लगाया था कि वो लोग बाइबिल बांट रहे थे और ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे और इसके बाद तुरंत गिरफ्तार किया गया। एफआईआर किसी ने कराया और एफआईआर के बाद तुरंत उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया। मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसी कड़ी फटकार लगाई है, सीधे कहा है कि धर्म प्रचार करना या बाइबिल बांटना किसी भी हालत में अपराध नहीं है। कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत बाइबिल बांटने को अपराध माना जा सके। और इसके बाद सरकार को फटकारा कि इस मामले में एफआईआर होने के बाद तुरंत जो धर्मांतरण का आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो हद पार करना था। आप अंदाज लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में क्या हो रहा है। एक तरफ बाबा लोग हैं जो दिन रात हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, दिन रात तमाशा कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई केस नहीं होता। हालांकि एक बाबा दूसरे मामले में फंस गए हैं। इनकी तस्वीर देखकर आप पहचान तो जाएंगे ही। अपने आप को ये अनिरुद्धा आचार्य कहते हैं। वैसे किस चीज के आचार्य हैं पता नहीं। आचार्य पहले कहा जाता था जो कोई शिक्षा देता था, जो कोई ज्ञान देता था। इनको मैं देखता हूं तो मुझे हंसी आती है। एक बार ये बताने लगे कि सबसे पहले सूरज जहां उगता है वहां गया था। अब ये बेचारे जहां तक गए थे वहीं तक दुनिया है। सामान्य ज्ञान भी इनको नहीं पता था कि वहां से सूरज सबसे पहले नहीं उगता है। इसके अलावा कई बार लड़के टेढ़ा सवाल पूछ लेते हैं तो फंस जाते हैं। कोई लड़की टेढ़ा सवाल पूछ लेती है तो भी फंस जाते हैं। लेकिन घटिया टिप्पणियां लगातार करते रहते हैं। इनकी एक टिप्पणी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आजकल बेटियों की शादी 25 साल की उम्र में होती है, तब तक वे कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। वैसे तो मेरा सवाल बहुत साफ है कि जिन लड़कों के साथ शादी होती है उनकी उम्र तो 25 से भी ज्यादा होती है, 27, 28, 30। तो उनके मुंह मारने पर अनिरुद्धाचार्य को दिक्कत क्यों नहीं हुई, लड़कियों से ही इतनी दिक्कत क्यों हुई? यह सवाल मैंने तब भी पूछा था, अब भी पूछ रहा हूं। हालांकि लोग पहुंच गए हैं कोर्ट में और कोर्ट में केस दर्ज कर लिया गया है, उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले के तूल पकड़े जाने पर आप जानते हैं काफी हंगामा हुआ था और उसके बाद मीरा राठौर जो हैं वो गई हैं कोर्ट में। उन्होंने कहा कि ऐसा घटिया बयान हमारे साधु संतों को शोभा नहीं देता और इसके खिलाफ मैंने वृंदावन थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम सीधे कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट ने हमारी याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और अब उनके खिलाफ केस चलेगा। मीरा राठौर किस कदर नाराज हैं आप इस बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि तब से मैंने अपने बाल खुले हुए रखे हैं और कसम खाई है कि चोटी तभी बांधूंगी जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो जाएगा। जब मुकदमा दर्ज हो जाएगा तब चोटी बांधूंगी। और अब जब मुकदमा दर्ज हो गया है तब उन्होंने कहा कि अब शायद चोटी बांधने का समय आ गया है। अनिरुद्धाचार्य अक्सर उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं और कितने बड़े आचार्य हैं इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। कितने त्यागी हैं, कितने बड़े संत महात्मा हैं, इससे आप अंदाज लगा दीजिए कि भाई साहब पहुंच गए थे बिग बॉस में और बिग बॉस में भी बैठकर ज्ञान दे रहे थे। बाकी टाइम जो प्रवचन देते हैं, अगर विज्ञान के आधार पर उस प्रवचन को समझने की कोशिश करेंगे तो अपना सर पीट लेंगे। एक 8वीं पास जो लड़का या लड़की है जिसने थोड़ी ढंग से पढ़ाई की है, वो भी जो ये बातें करते हैं उनको सुनकर हंस सकता है, उसका मजाक उड़ा सकता है। इतना इनके ज्ञान का नॉलेज है, इतना इनके नॉलेज का स्तर है। दरअसल आजकल बाबा बनना बड़ा आसान हो गया है। कोई भी बाबा बन जाता है। बढ़िया चेहरा मोहरा हो, थोड़ी लच्छेदार बातें करनी आती हो और हिंदू राष्ट्र करते रहिए, आप तुरंत बाबा बन जाते हैं। वैसे आपको एक मजेदार बात बताऊं कि कल मैं किसी संदर्भ में कुछ रिसर्च कर रहा था तो बाबाओं के बारे में जो आरएसएस के गुरु गोलवलकर थे, उनका एक डायलॉग, उनका एक साक्षात्कार इंटरव्यू मुझे मिला जिसमें किसी ने कहा कि ये बाबा लोग चीलम पीते हैं, ये गलत है ना? उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। जब वो चीलम, तंबाकू या गांजा खींचते हैं तो उनका शरीर और उनका मन अलग अलग हो जाता है और उसके बाद वो ईश्वर में डूब जाते हैं। मेरा मन ये किया कि पूछूं, अगर जिंदा होते और मेरे सामने पड़ते तो मैं पूछता कि जिसे ईश्वर में डूबने के लिए गांजा पीने की जरूरत पड़ती है, उसको आप बाबा कैसे कह सकते हैं? क्या तुलसीदास को गांजा पीने की जरूरत पड़ी? क्या महर्षि वाल्मीकि को गांजा पीने की जरूरत पड़ी? क्या भगवान के सामने
झुकने के लिए या भगवान में डूब जाने के लिए मीराबाई को इस तरह का कुछ करना पड़ा? वो तो गीत गाती थी भगवान श्री कृष्ण के और मस्त रहती थी। भगवान का नाम ही उनके लिए नशा था, अपनी भक्ति ही उनके लिए नशा थी। इतने मलंग पीर फकीर बाबा संत हुए हैं, मैंने तो कभी नहीं सुना कि भगवान में या खुदा में खुद को डुबो देने के लिए इनको किसी नशे की जरूरत पड़ती है। सूफियों को देखिए, तवस्सुफ कभी पढ़ने की कोशिश कीजिए, सूफियों को कभी देखिए, नाचते नाचते गाते गाते किसी दूसरी ही दुनिया में चले जाते हैं। उनको तो किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ती। ये कौन से बाबा हैं जिनकी बात गोलवरकर कर रहे थे कि जिनको भगवान में डूबने के लिए नशे की जरूरत पड़ती है, और वो भी तब जब भारत देश के अंदर जिस नशे की उन्होंने बात की वो प्रतिबंधित है, गैर कानूनी है। खैर, बात थोड़ी सी भटक गई। इतिहास का विद्यार्थी हूं तो बीच बीच में इतिहास की चीजें मुझे याद आ जाती हैं। उसी में एक और मजेदार बात थी जिसमें उनसे कहा गया कि क्या आरएसएस के लोग शाकाहार करते हैं, वेजिटेरियन हैं? तो गोलवरकर कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, हमारे यहां सब अलाउ है, मांस मदिरा मैथुन सब अलाउ है, यानी शराब भी अलाउ है, मांस भी अलाउ है और सेक्स भी अलाउ है, सब अलाउ है। तो मेरा सवाल यह है कि ये बाबा लोग जो दिन रात शाकाहार की बात करते रहते हैं, ये क्या गोलवरकर को भी नहीं मानते, जो शास्त्रों से एग्जाम्पल देके, मनुस्मृति से एग्जाम्पल देके बताते हैं? आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि हमारे धर्म में मांस से किसी परहेज की बात नहीं की गई है। शाकाहार की तारीफ जरूर है, लेकिन मांस से किसी परहेज की बात नहीं की गई है। अभी की घटना आपको बताऊं, कलकत्ता की घटना है, एक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की घटना है कि वहां आसपास चिकन पैटीज का किसी ने स्टॉल लगाया हुआ था और उसके साथ मारपीट हुई, उसके साथ बदतमीजी हुई। एक तरफ आरएसएस के गुरु गोलवरकर कहते हैं कि मांस खाने में कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरी तरफ मांस की दुकानों को निशाना बनाया जाता है, बंद कराने की कोशिश की जाती है। ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है? कलकत्ता अगर आप गए हैं, कलकत्ता को जो जानते हैं वो जानते हैं कि नॉनवेज किस तरह से बंगालियों के बीच में प्रचलित है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। चिकन, मटन, मछली तो खास तौर पे घर घर में बनाई और खाई जाती है। जो पुराने बंगाली रईस हैं, उनके घर में पोखर हुआ करता था, मछली पाली जाती थी और उस मछली को खाने के लिए उपयोग किया जाता था। नवरात्रि के समय भी जहां उत्तरी भारत में नॉनवेज नहीं खाया जाता है, बंगाल में नॉनवेज बनता है। रोल्स वहां पर आपको एग रोल्स मिल जाएंगे, चिकन रोल्स मिल जाएंगे और एक से एक अच्छे रोल्स मिल जाएंगे। ये सारा कुछ हम जानते हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश से जाकर वहां पर चिकन पैटीज बेचने वाले को परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को कोर्ट में नहीं घसीटना चाहिए? क्या कोर्ट को ऐसे लोगों से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि तुम्हें कौन सी अथॉरिटी मिल गई है कि तुम नॉनवेज की दुकानें बंद करवाने की बात कर रहे हो? एक गरीब आदमी जो चिकन पैटीज बेच रहा है, कौन सा कानूनी अपराध कर रहा है? किस कानून में लिखा है कि चिकन पैटीज बेचना अपराध है, या फिर उसका मुसलमान होना अपराध हो गया? सिंह चिकन कॉर्नर नहीं खुले हुए हैं इस देश में। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़ी सी चोटी वोटी रखते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं। वो तो चिकन मटन सेंटर का हलाल हराम करते हुए चिकन मटन सेंटर का जाते हैं, झटका मीट का उद्घाटन करते हैं, और ये लोग चिकन पैटीज बेचने वाले को परेशान करेंगे, महिलाओं के बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। लेकिन गिरफ्तार कौन होंगे? गिरफ्तार होंगे अमिताभ ठाकुर जी। उत्तर प्रदेश के अमिताभ ठाकुर जो पूर्व आईपीएस हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। दिल्ली आ रहे थे, रास्ते से उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी पत्नी ने बताया कि देवरिया में उनके खिलाफ एक एफआईआर कोई पुरानी दर्ज है, जिसमें एक जमीन की खरीदारी में धोखाधड़ी का आरोप है, और इसके चक्कर में उनको गिरफ्तार किया गया। आपको याद दिला दूं कि कुछ दिनों पहले मजहबी नफरत फैलाने के लिए उन्होंने अंजना ओम कश्यप के ऊपर केस दर्ज कराया था। अंजना ओम कश्यप तो आजाद घूम रही हैं और आजाद ही रहेंगी, सरकार की प्रिय हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। लेकिन सवाल उठाने वाले, योगी सरकार के निर्णयों पर सवाल उठाने वाले या बाकी सब कुछ करने वाले अमिताभ ठाकुर तुरंत गिरफ्तार हो जाएंगे। आपको पता है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ एक युवा लड़का मंजीत घोसी, उसको एक ट्वीट करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। कल तक जेल में था, आज जमानत हुई है तो शायद छूट जाए। तिहाड़ में रखा गया था उसको, मध्य प्रदेश से लाके। उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकी लोगों की तो गिनती ही क्या करनी है। 5 साल से ज्यादा वक्त से ये लोग जेल में पड़े हुए हैं। अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये बाबा लोग या
ये गोदी मीडिया के एंकर लोग जो दिन रात नफरत फैलाते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ बात करेंगे, कभी मीट की दुकान बंद करवाने की बात करेंगे, कभी कोई बात करेंगे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब ये सारी बातें करो, जब भ्रष्टाचार की बातें करो, जब ये सवाल पूछ लो कि भाई इंडिगो और तुम्हारी बाकी एयरलाइंस इस कदर लूट रही हैं, परेशान कर रही हैं जनता को, सरकार हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठी हुई है, तो आपको वंदे मातरम याद दिला दिया जाएगा। तब आपको वंदे मातरम में उलझा दिया जाएगा, फंसा दिया जाएगा, लगा रहेगा तमाशा। तब आपसे कहा जाएगा देखो देखो राहुल गांधी जर्मनी जा रहे हैं। अरे हमें क्या करना है भाई? आप चाहते हो राहुल गांधी जर्मनी नहीं जाए, उनका वीजा कैंसिल कर दो, नहीं जाएंगे। आपकी सरकार है, आपका विदेश मंत्रालय है, आपको वीजा देना है, मत दो, नहीं जाएंगे। हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं कि देश में है? राहुल गांधी को क्या करना है? प्रदूषण राहुल गांधी संभालने आएंगे, इंडिगो को राहुल गांधी संभालने आएंगे, सरकार राहुल गांधी चला रहे हैं, चुनाव सुधार राहुल गांधी करेंगे। सरकार क्या कर रही है इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन सरकार से सवाल पूछने वाले, सरकार की आलोचना करने वाले इन लोगों के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और जाने क्या क्या खुला हुआ है। और यही वजह है कि कोई भी बाबा बन जाता है और बाबा बनने के बाद जहर लगातार फैलाता है। अगर कोई कुरान बांट दे, अगर कोई बाइबल बांट दे तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अगर कोई हिंदू राष्ट्र के समर्थन में यात्रा निकाल दे तो उसका स्वागत एमपी, एमएलए, सरकार, दफ्तर, अफसर सब करते रहते हैं। देश के लोकतंत्र को यहां पहुंचा दिया गया है और यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आपकी जो वाकई समस्याएं हैं, बेरोजगारी की, गरीबी की और तमाम सारी, उन पर कोई बात ना हो सके। अब आप अगर धर्म के इसी नशे में मस्त हैं तो सोचिए कि सच में आपको इससे क्या हासिल हो रहा है। और अगर यह खेल आपको समझ में आ रहा है तो आवाज उठाना सीखिए, सवाल पूछना सीखिए, रिस्क लेकर सवाल पूछिए, ताकि आपका और आपके देश और हमारे देश, हम सबका भला हो सके, देश बेहतर रास्ते पर चल सके। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।